नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में रीजनिंग के टॉप 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की आसान ट्रिक भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आप टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। आप और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर बिना हल किए हुए समीकरण का सही उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया है, कौन सा समीकरण, जैसे पहला समीकरण क्या बोल रहा है, कह रहे हैं 41 माइनस 27 प्लस 34 बराबर क्या है दोस्तों 201। दूसरा समीकरण कह रहे हैं 19 माइनस 63 प्लस 48 बराबर 031 कह रहा है, ठीक है। अगला समीकरण कह रहा है 51 माइनस 35 प्लस 63 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। यही क्या है दोस्तों, ये समीकरण हल नहीं किया गया, इसी का आंसर बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे तो आसान तरीका क्या होता है, पहले आप देखेंगे दोस्तों ये पहले समीकरण का मान कैसे 201 लाए हैं, दूसरे वाले समीकरण का 031 कैसे मान लाए, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ये देखिए 41, 27 और 34 को हम क्या करें कि 201 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको जैसे समीकरण बोल रहा है घटा दे जोड़ दे तो ये 201 होगा नहीं, ठीक है। जोड़ भी देंगे तो 201 होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या करिए दोस्तों ना, आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अब ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस कह रहा है तो हम इसको घटाएंगे ही नहीं। आप क्या करिए, ये किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, यानी एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किया गया है। ये नहीं कि इसी टाइप पे हल किया गया है, इस टाइप पे हल करेंगे तो आंसर कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या करिए दोस्तों, ये जो माइनस है ना तो इसको भी आप प्लस मान लीजिए, ठीक है। जोड़िए, देखिए ऐसे जोड़ते हैं, सिंपल तरीका बताओ। 4 7 11 11 1 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 2 5 5 4 9 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10। यानी जोड़ने पे क्या आ रहा है दोस्तों 102 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 201 कह रहा है। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों ये 102 है ना, इसको आप पलट दीजिए, यानी संख्याओं को पलट दीजिए। 102 है तो 201 कर दीजिए, क्या कर देंगे लास्ट से लिख देंगे 201, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 201 हो जाएगा। और देखिए 201 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगले समीकरण को देखते हैं, क्या ये ऐसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगला समीकरण को भी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसे आप क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो जोड़िए 8 3 11 11 9 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 4 6 10 10 1 11 11 और में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। ये जोड़ने पे हो रहा है 130। 130 को दोस्तों क्या करिए उल्टा कर दीजिए तो 031 हो जाएगा, 031 होगा। देखिए 031 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, संख्याओं सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाले का भी हम आंसर देंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला को जोड़िएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसे भी हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 3 5 8 8 1 9 जोड़ने पे ये क्या है 9 और आगे देखिए 6 3 9 9 5 14 और 14 हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ने पे आया 149। 149 को आप क्या करिए उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो 941 हो जाएगा, यानी 941 हो जाएगा। देखिए 941 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके लिए भी सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, किसका, प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार का, ठीक है। देखिएगा कामगार है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उन शब्दों पे विचार करेंगे जिनका वेन डायग्राम बनाना है। कौन कौन से
शब्द है, प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार है। ठीक है, तो देखिए अब ये देखेंगे दोस्तों कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध है, ये आप देखेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों के लिए। प्रबंधक कौन होता है दोस्तों? जो प्रबंधन करता है। ठीक है, मजदूर संघ कौन होता है? कामगार कौन होता है? तो दोस्तों ये जो कामगार होते हैं ना, ये मजदूर संघ के अंतर्गत आते हैं। और प्रबंधक क्या होता है दोस्तों? जो प्रबंध करते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे वेन डायग्राम से बनाएंगे, सर्कल से प्रदर्शित करेंगे। देखिएगा, मजदूर संघ के अंतर्गत कौन आएंगे दोस्तों? कामगार आएंगे। ठीक है, और प्रबंधक क्या होगा दोस्तों? ये इनसे अलग हो जाएगा, यानी कि ये इस टाइप से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका दोस्तों बड़ा वाला जो सर्कल है मजदूर संघ का, और छोटा वाला जो सर्कल है कामगार का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो अलग है, ये प्रबंधक का हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट होंगे हमसे, आप लोग जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि डेली जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और हम दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहे हैं, पढ़िए पहले। प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 8 का संबंध 9 से, उसी प्रकार 56 का संबंध किससे होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। अगर आप देखें 8 से 9 हुआ तो 1 जुड़ा, 56 में दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो 57 होगा, लेकिन 57 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा नहीं। अगर जो दोस्तों यहाँ पे और सोच सकते हैं, ये 8 क्या है दोस्तों, ये 2 का क्यूब है, ये 9 क्या है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये दोस्तों 56 क्या है, किसी संख्या का ना स्क्वायर है ना क्यूब है। ठीक है, तो प्रश्न को हम ऐसे भी नहीं सोच सकते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैं जो कह रहा हूं। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ अलग दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम 8 को दोस्तों क्या करें कि 56 हो जाए, तो 8 में दोस्तों हम 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को हम करके अगली संख्या लाएंगे, समझिएगा। रीजनिंग का प्रश्न ऐसे भी सॉल्व होता है। तो 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, 9 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, 72 होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, 72। 72 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आप चाहे तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ देखिएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से दोस्तों क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे तो 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, और 81 में से दोस्तों 9 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिंपल क्या पड़ेगा, 8 में से 1 कम कर दीजिए, 8 से 56, 9 में से 1 कम कर दीजिए, 9 8 72, आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो ऐसे भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ऐसे भी आंसर आता है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ा रहा हूँ। जब एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सिंपल तरीका इसे भी बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। प्रश्न कह रहा है यदि 4 गुने 9 बराबर 25, 7 गुने 4 बराबर 53, तो 9 गुने 4 बराबर क्या होगा, इसका आंसर बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ, और आप दोस्तों टेस्ट के तौर पर भी
सारे क्वेश्चन को जरूर लिए करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। तो देखिए ये 4 और 9 को दोस्तों हम क्या करें कि 25 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, और 7 और 4 को दोस्तों क्या करें कि 53 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम 9 और 4 को कुछ करके यहाँ पे लाएंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ 4 गुने 9 करेंगे तो 4 9 क्या होगा दोस्तों 36 होगा, 9 चौक को 36 होगा, और यहाँ पे 25 दिया है, ऐसे होगा नहीं। 7 चौक 28 होगा, यहाँ 53 दिया, ऐसे होगा नहीं। लेकिन देखिए इसका आंसर इन्हीं दोनों संख्याओं से आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 है ना दोस्तों, इस 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 में ये 9 है ना दोस्तों, इसको प्लस कर दीजिए। 16 9 क्या होता है दोस्तों 25 होता है, और देखिए 25 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगले वाले को देखिएगा, 7 का क्या करिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 49, 49 होगा, और 49 में क्या करिए ये जो 4 है ना जोड़ दीजिए, 49 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 53 होगा। देखिए 53 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले का भी आंसर देंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 में दोस्तों क्या करेंगे इस 4 को जोड़ लेंगे। 81 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 होगा। क्या होगा 85, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 85 होगा। देखिए 85 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में। आपको ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। एसएससी मेकर सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, और वहां पे आप हमें जरूर फॉलो करिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं दोस्तों समय समय पे वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ, सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। और जो नए स्टूडेंट है अभी टिकटॉक पे मुझे नहीं फॉलो किया तो टिकटॉक पे भी जाके दोस्तों आप एसएससी मेकर सर्च करके आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। वहां पे भी शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लॉक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तरीका बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। क्लॉक का क्वेश्चन पहले भी अब मैं कराया हूं दोस्तों इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा, यानी घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ रहा है 8:50 पे। देखिए इसको दोस्तों सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक होता है फॉर्मूला और एक होता है दोस्तों सिंपल तरीका, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या कर देता हूँ सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक वाला जो देखिए जो सिंपल बता देता हूँ, जो फॉर्मूला वाला है ना उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक क्लॉक का अलग से बना दूंगा, उसमें सारा डिटेल में मैं समझा दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले भी बताऊँ दोनों बताऊँ तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल तरीका एक बता दे रहा हूँ, आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक घड़ी में 8:50 हो रहे हैं और पूछ क्या रहा है दोस्तों इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए एक मैं फिगर बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिगर बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन समझाता हूँ। देखिए 12 हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। 12 के बाद 1 2 यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों 8:50 हो रहा है, तो देखिए यहां से होगी 8:50, तो 50 पे जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट होगी, ठीक है। और जो देखिएगा घंटे वाली सुई होगी वो करेक्ट 8 पे नहीं होगी, क्योंकि 8:50 हो रहा है, तो ये क्या होगी 8 और 9 के दोस्तों बीच में होगी, यहाँ पे होगी। देखिएगा ये घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। देखिए घंटे वाली सुई को मैं ज्यादा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, घंटे वाली सुई छोटा रहता है, तो ये दोस्तों क्या होगी इस लाइन में होगी, यहाँ करीब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जो घंटे वाली सुई होती है दोस्तों, एक घंटे में मानिएगा यहाँ से 12 से दोस्तों 1, ध्यान दीजिएगा 12 से 1 घंटे चलेगी घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे में दोस्तों ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 2 घंटे में 60, 3 घंटे में क्या 90, समझ रहे हैं कि नहीं। 90 कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, जब 3 बजेगा दोस्तों तो क्या होगा 3 बजेगा करेक्ट, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए तो 1 घंटे में क्या होगा, 3 घंटे में जब 90 हो रहा है तो 1 घंटे में दोस्तों क्या होगा बताइए 30 डिग्री का होगा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट 1 घंटे बराबर क्या होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में दोस्तों 30 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी 1/2 डिग्री का, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा
समझ में आया यहाँ पे। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। तो ये दोस्तों जो घंटे वाली सुई है, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं बोलूँ दोस्तों 8 से लेके यहाँ से मिनट वाली जो सुई है, ध्यान दीजिएगा, 8 से और मिनट वाली सुई कहाँ है, 10 पे है। तो देखिए अगर 8 और 10 के बीच में रहता तो इनके बीच का कितने डिग्री का कोण होता बताइएगा। 8 और 10 के अगर ये बीच में रहते, ये 8 पे रहता और ये 10 पे रहता, तो ये कितने डिग्री का, 60-30 डिग्री। देखिएगा ये क्या होता है, ये एक गैप यानी कि 1 घंटे में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 2 घंटे के बीच है ना, 2 घंटे, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये कुछ ऊपर चली गई है, 50 मिनट अधिक चली गई है। तो 50 मिनट में दोस्तों ये कितने डिग्री का कोण बनाई होगी बताइएगा। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 50 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 25 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 60 डिग्री में से 25 डिग्री को घटा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 60 में से 25 घटाएंगे दोस्तों, क्या होगा, 35 डिग्री। यानी कि 8:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 35 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 35 डिग्री। देखिए 35 डिग्री किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका और बता रहा हूँ। देखिए आपको पता है दोस्तों, ये 1 घंटे में यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 30 डिग्री का है। तो ये जब दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या होगी दोस्तों, 60 डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। और आपको दोस्तों पता है, देखिएगा आपको पता है कि ये क्या होगी दोस्तों, ये जो है ना 8:50 पे ये यहाँ 9 के करीब पहुंच रही है, ठीक है, 9 के करीब पहुंच रही है, यानी थोड़ा सा ही कम है। तो 30 डिग्री से ये क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कोण होगा, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ से यहाँ जो है ना 30 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा कौन है, एक ही ऑप्शन है 35 है। ये दूसरा ऑप्शन 50 है, 50 तो होगा नहीं। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 35 होगा, यही आपका आंसर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी गेस करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो तरीका है दोस्तों वो ये वाला है जो मैं बताया हूँ, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।